श्री गणेशाय नमः। जो विधान हमारे भाग्य में लिख गया है, वाम माने प्रतिकूल, उसको भी अनुकूल बना देगा यदि नाम जप करोगे। विधाता का मन अनुकूल कर देगा, तुम्हारा मन अनुकूल कर देगा, भाग्य की रेखा को अनुकूल कर देगा यदि नाम जप करोगे। यही तो करना है। लेकिन भगवान के नाम में विश्वास नहीं लोगों को जंतुर में विश्वास है। क्योंकि नाम जप करोगे तो मन जलाएगा ना, पाप नष्ट होंगे ना। तो लोग सोचते हैं पैसे के दम से हम अपनी भाग्य रेखा, अपने प्रारब्ध मिटा देंगे। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। कहा मुनीस हिमवंत सुनो, जो कछु लिखा लीलाल, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कैसे ये महापुरुष ऐसे लिख दिए वाणी जी में, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। एक मेट सकता है भगवान का नाम मेट सकता है। कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास करते हैं तो प्रतिकूल विधान करने वाले विधाता अनुकूल हो जाते हैं। सबकी शिकायत रहती, मेरा मन ऐसा, मेरा मन वैसा। अरे विधाता के मन को पलट दे, तुम्हारे मन की क्या बात। नाम जप के देखो। बोले नाम जप करते हैं मन नहीं लगता, बड़ी गंदगी मन में आती है। तो वही गंदगी तो मन से निकल रही, आ नहीं रही। और मन लगे ना लगे, तुम्हारे को आग छुआ दिया जाए भूल से, जबरदस्ती से, क्या आप जलोगे नहीं? मन लगे ना लगे, आग तो दाहिका शक्ति वो जला देगी। तुम भोजन पा रहे हो, मन लगे न लगे पेट भर जाएगा ना। ऐसे ही मन लगे न लगे भजन करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मन लग जाएगा। देखो कह रहे, नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। कलि नाम काम तरु राम को। जो नाम जप करता है उसकी भाग्य रेखा भी मिट जाती। कल एक उपासक ने प्रश्न किया था बाहर से पधारे हुए कि हमने सुना है कि कच्चे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पक्के पाप जो होते हैं वो भोगने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों के भी शरीर में रोग देखा जाता है। भोगना पड़ता है ये अज्ञानी जीवों को, नाम जापक और भगवदानंद में स्थित को नहीं। कैसे? देखा तो गया उनके शरीरों में। तो शरीर का मतलब है कपड़ा। कपड़े में दाग लग जाए या कपड़ा फट जाए तो हमको क्या परेशानी? ये अज्ञानी जीव को भोगना पड़ता है, ज्ञानी को नहीं। वो बहुत ऊंचाई पर रहता है जहां शरीर के दुख सुखों का स्पर्श भी नहीं है, दुख सुख का स्पर्श ही नहीं है। बहुत समझने का विषय है। जब तक शरीर राग है तब तक भोगना है, और जब शरीर राग खत्म तो भोगना कहां। आप देखो, एक औषधि का प्रभाव कि किसी अंग में उस औषधि का प्रभाव किया जाए तो उस अंग को काटा जाए तो आंख खुली होने पर, चेतना होने पर भी हमें कष्ट नहीं होता। तो क्या भगवान के नाम के द्वारा मन को भगवदानंद में डुबो देने पर क्या शरीर का कोई कष्ट उसे पीड़ा पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। पर आपका मन शरीर राग में है, इसलिए यह अनुभव ही नहीं हो सकता। ऐसा लगेगा ऐसे कैसे होगा? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया शरीर से हटने का। जो कुछ भी किया वो शरीर बन करके किया, इसलिए शरीर में जो भी सुख और दुख आएगा उसे भोगना पड़ेगा। ये चमत्कार भगवान के नाम में है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।